हेलो एंड वेलकम। कैसे हो सब? आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल रेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इससे पहले के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिया। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाओ उस वीडियो को देखो, फिर आगे कंटिन्यू करो ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट करो या फिर व्हाट्सएप पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे डाउट पूछो, सारे डाउट सॉल्व किए जाते हैं और सारे कमेंट्स का रिप्लाई तुम्हें मिल जाएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे स्पेशल रेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, यानी इमेज के फॉर्मेशन के लिए ऐसे कौन कौन से स्पेशल रेज हैं, यानी ऐसे कौन से इंसिडेंट रेज हैं, ऐसे किस जगह पे हम इंसिडेंट करेंगे उस रेज को ताकि इमेज का फॉर्मेशन हो सके। अगर न्यूमेरिकल्स अच्छे से बनाना है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इमेज कब फॉर्म होगा और इंसिडेंट रे कब पास किस जगह से करेगी तो इमेज फॉर्मेशन होगा। उसमें से टोटल 4 रेज हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारा ए रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज और डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। पहला रे है स्पेशल रे कि जब हम इंसिडेंट करते हैं रे वो पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हम इंसिडेंट करते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से कन्वर्ज होती है या फिर फोकस पे डाइवर्ज होती है। तो इस कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन होता है। पहला पहला कौन सा कंडीशन था कि जब रे जो है हम इंसिडेंट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पे कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करती है। तो इस कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है। अब इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए पिक्चर से इसको समझते हैं ताकि क्लियरिटी ज़्यादा आए। पिक्चर डायग्राम से क्लियरिटी ज़्यादा आती है। तो पिक्चर को देखो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ये पिक्चर देखो, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों का है। इंसिडेंट रेड कलर में है, प्रिंसिपल एक्सिस ब्लैक कलर का लाइन है। उसके पैरेलल जब मैंने इंसिडेंट किया, हमने तुमने जो भी इंसिडेंट किया रे को, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो एफ से गुजर रहा है यानी फोकस से गुजर रहा है, तो वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। उसी उसी तरह कन्वेक्स में देखो, एक्चुअल में नहीं गुजर रहा लेकिन हम वर्चुअली उसको मीट कर रहे हैं और उसको फोकस से निकाल रहे हैं। तो इस कंडीशन में इमेज वर्चुअल होगा, रियल इमेज नहीं होगा, यानी कन्वेक्स मिरर का इमेज वर्चुअल होगा, कनकेव का रियल होगा। कंडीशन दोनों में सेम है। जब हम पैरेलल इंसिडेंट करते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करती है और इस कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह के 3 और रेज हैं, कहाँ कहाँ से पास करती है तो इमेज का फॉर्मेशन होता है। अभी आगे कंटिन्यू करते हुए सीखेंगे हम उसको। चलो हमारा सेकेंड रे है a ray of light passing through the center of curvature reflects back at its own path। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे इंसिडेंट करते हैं, यानी कोई भी रे को इंसिडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से करवाते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी रास्ते पे वापस आ जाती है। समझ में आ रही है? यानी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम किसी लाइट को पास करवाएंगे, किसी रे को पास करवाएंगे तो रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन के बाद उसका जो पाथ होगा वो सेम पाथ पे वापस आएगी, बिना किसी भी डेविएशन के, किसी भी एंगल से बिना डेविएशन के वो सेम पाथ पे जिस पाथ से गई है उसी पाथ पे वापस आएगी। यहाँ पे दोनों इमेज देख लो, पहला है कनकेव का, दूसरा है कन्वेक्स का। इसमें देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने पास करवाया तो उसी लाइट उसी पाथ पे वो रे वापस आ गई, यानी जो इंसिडेंट का पाथ है वही रिफ्लेक्शन का पाथ है। सेम कन्वेक्स में भी देखो, अगर पास नहीं कर रहा लेकिन वर्चुअली हम उसको मीट करवा रहे हैं तो दोनों का पाथ सेम है, रिफ्लेक्शन का और इंसिडेंट का दोनों का पाथ सेम है। कन्वेक्स में वर्चुअली हम मीट करवा रहे हैं, एक्चुअल में वो मीट नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, रियल इमेज कनकेव में बनेगी। क्लियर है? दोनों रेज क्लियर है, दोनों स्पेशल रेज है। जब दोनों इसी पाथ से गुजरती है तो इमेज का फॉर्मेशन इसी कंडीशन में होता है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ 2 और रे है जो किसी पॉइंट से पास करती है तो इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इमेज का फॉर्मेशन जब किस किस पॉइंट पे होगी, पहले हम अपना थर्ड रे देखते हैं कि एरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब फोकस से कोई भी रे हम पास करवाते हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये फर्स्ट वाले का अपोजिट है। फर्स्ट वाले में क्या था कि जब हम पैरेलली इंसिडेंट करते हैं तो फोकस पे कन्वर्ज या डाइवर्ज होती है रिफ्लेक्शन के बाद। लेकिन यहाँ क्या है कि जब हम फोकस से इंसिडेंट करवाते हैं, फोकस से पास करवाते हैं इंसिडेंट रे को, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, यानी फर्स्ट का अपोजिट कर दोगे तो ये थर्ड रे बन जाएगा और इस कंडीशन में भी इमेज का फॉर्मेशन होता है। डायग्राम से समझो, डिटेल
डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देखो फर्स्ट डायग्राम कनकेव का है, सेकंड कन्वेक्स का है। देखो इंसिडेंट हमने पास करवाया पैरेलल, तो वो इंसिडेंट हमने फोकस से पास करवाया तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गए। रेड कलर का जो लाइन है वो इंसिडेंट रे है। जब हमने इंसिडेंट किया फोकस से तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए। कन्वेक्स मिरर में भी सेम कंडीशन है, वो पैरेलल हो नहीं रही, लेकिन वर्चुअली जब हम उसको मीट करवा रहे हैं तो हमें पता चल पा रहा है कि वो पैरेलल जा रही है। तो इस तरीके से वर्चुअल इमेज बनेगा कन्वेक्स में, और कनकेव में रियल इमेज बनेगा। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये भी क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट रे और बचा है जिस कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन होता है। इन्हीं 4 कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन होगा, मतलब यही 4 रे होंगे जो हम इमेज को फॉर्म करने के लिए ड्रॉ करेंगे डायग्राम पे। अन्यथा और कोई भी रे नहीं है जो इमेज को फॉर्म कर पाए। ओके, फोर्थ हमारा है ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट पोल ऑफ द मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो आई बराबर आर का सिनेरियो है कि जब हम पोल से पास करवाते हैं इंसिडेंट रे को, यानी इंसिडेंट रे को पोल के बारे में बता चुका हूँ। मिरर का जो मिडिल पॉइंट है उसको हम पोल बोलते हैं। पोल से जब हम पास करवाते हैं तो जिस एंगल से हम इंसिडेंट करते हैं उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। डायग्राम से इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, लेकिन ये समझ लो जब हम किसी एंगल से इंसिडेंट करवाएंगे पोल पे तो सेम एंगल से वो रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल से वो रे वापस आएगी, और इस कंडीशन में भी इमेज का फॉर्मेशन होता है। डायग्राम देख लो, फर्स्ट है कनकेव का, सेकंड है कॉन्वेक्स का। देख लो कोई इंसिडेंट रे आ रही है और प्रिंसिपल एक पोल पे टकरा रही है, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद उसी एंगल से वो वापस आ रही है, यानी कि एंगल आई जो है वो आर के बराबर होगा दोनों ही केस में, और इस तरह दोनों में इमेज का फॉर्मेशन होगा। चलो, उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये चारों स्पेशल रेज क्लियर हो गई होगी जिस कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी दोनों मिरर में, कन्वेक्स और कनकेव में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में डाल देना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।